सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे मित्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास है। हम बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बार बार वही मैटर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमें स्थायी तौर पर याद नहीं रहती। आखिर क्या कारण है कि कोई भी पढ़ी हुई चीज़ एक बार में हमें जीवन भर याद नहीं रहती, और क्या है इसका उपाय, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रिंकू योगी, और आज मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि एक बार पढ़ें और किस प्रकार से इसको पढ़ें और कैसे हम उसे याद रखें। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, लगभग सभी दोस्तों की शिकायत यही होती है कि वह पढ़ते हैं परंतु परीक्षा तक सब पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह पढ़ा हुआ है पर लिखना क्या है याद ही नहीं आता। ऐसे में वर्ष भर की पढ़ाई बेकार हो जाती है और आप परीक्षा में वांछित अंक प्राप्त नहीं कर पाते। इससे आप में नेगेटिविटी की प्रबल भावना पैदा होने लगती है। प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं या आपको कितना ज्ञान है। परीक्षक को आपके ज्ञान का तनिक भी अंदाज़ा नहीं होता, पर वह आपका मूल्यांकन आपके द्वारा प्रदत्त उत्तर या आंसर शीट के माध्यम से ही करता है। अगर आपने वहां अच्छा प्रदर्शन किया तो आप उसकी नज़र में अधिकतम अंक पाने योग्य हैं, अन्यथा आप औसत अंक या उससे भी कम अंक पाने योग्य होंगे। एक बार पढ़े हुए को जीवन भर कैसे याद रखें, इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात है रुचि। सभी विद्यार्थी एक ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में एक ही अध्यापक से विषय विशेष की पढ़ाई करते हैं, पर कुछ विद्यार्थी पढ़ाया हुआ सब कुछ याद रखते हैं और कुछ को कुछ भी याद नहीं रहता। हो सकता है हम वह विद्यार्थी हैं जिन्हें कुछ याद रह जाता है या कुछ भी याद नहीं रहता। आइए हम इसका कारण जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, उत्सुकता और रुचि आपके पढ़े हुए को याद रखने के लिए आवश्यक पहलू है। हम जो कुछ भी करते हैं या पढ़ते हैं, यदि हमें उसमें रुचि है तो हम चाहे कितने पढ़ें या याद करें, कुछ समय पश्चात ही हम वह पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। इसलिए हम जो कुछ भी यदि याद करना चाहते हैं उससे हमें अपनी उत्सुकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि हमें उस विषय में रुचि लेना बहुत आवश्यक है। यदि हम उस विषय में रुचि ही नहीं लेंगे तो वो चीज़ हमारे जहन में, हमारे दिमाग में स्थायी नहीं रह पाएगी। सेकंड चीज़ है ध्यान, यानी अटेंशन। अपने पाठ्यक्रम के विषय को याद करने के लिए उसमें अपना ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ें तो आसपास ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा ध्यान पाठ्य पुस्तक से भटके। इसलिए जो भी पढ़ें पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ें, पूरे ध्यान मग्न होकर पढ़ें, हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ है एकाग्रता। हम जब पढ़ रहे हों या याद कर रहे हों तो हमारे दिमाग में अन्य चीज़ें आने का अवसर ही नहीं होना चाहिए। अर्थात जो ख्याली पुलाव सपने में गुम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सपने तभी सच होते हैं जब हम एकाग्र होकर कठिन परिश्रम द्वारा अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। जब हम अपने सपने देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमारी नज़र तो पुस्तक पर होती है पर दिमाग सपने पर होता है। इसलिए उस समय पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए एकाग्रता बनाए रखें, पढ़ते समय सपन नहीं देखें। नेक्स्ट चीज़ है अच्छा वातावरण, यानी गुड एनवायरनमेंट। जब हम अध्ययन करते हैं तो ये प्रयास करें कि आपका अध्ययन कक्ष एकदम शांत रहे, बाहर का कोई भी शोरगुल आपको सुनाई ना पड़े। पढ़ते समय आप फ़ोन या टीवी से भी दूर रखें, जिससे हमारा ध्यान ना भटके और हम एकाग्र होकर पढ़ सकें। यानी हमारा जो वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, शोरगुल से मुक्त होना चाहिए, शांत होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है स्वास्थ्य, यानी गुड हेल्थ। हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये सब जानते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हमारे मन में भी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। इसलिए हम सभी को अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। फिर जब हम स्वस्थ होंगे तो कुछ भी याद करेंगे वो हमारे मस्तिष्क में जल्दी से स्टोर हो जाएगा, जिससे हम जल्दी नहीं भूल सकते हैं।
अगली बात है, अब हमें ये देखना चाहिए कि हमें पढ़ना किस प्रकार चाहिए, हम अपना अध्ययन कैसे करें। तो सबसे पहली बात है कि सर्वप्रथम पाठ्य सामग्री को हम समझें, यानी जिस भी हम विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से समझें कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, कौन सा जो इसमें से प्रश्न आने लायक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो खास करके हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से पहले कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न इस बार बन सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है बोलकर पढ़ें। जब भी हम पढ़ें तो बोल कर पढ़ें। जब हम एक ही रूटीन से पढ़ते हैं तो भी हमें उस चीज़ में रुचि कम होने लगती है और कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है। यह समस्या काफ़ी उम्मीदवारों में देखी जाती है। तो अपने अध्ययन में रुचि विकसित करने के लिए, नींद को भी दूर रखने के लिए आप बोल कर पढ़ें। काफ़ी विद्यार्थी बोल कर पढ़ते हैं तो उन्हें शीघ्र याद हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक है। यदि आप प्राचीन समय को देखें तो लोग श्रवण मनन यानी बोलकर मंथन कर अध्ययन करते थे और वह ज्ञान को ही ऐसे सीखते थे। और यह विधि भी आपको देर तक पढ़ने और याद रखने में मदद कर सकती है। तो आप जब भी पढ़ें बोल कर पढ़ें, क्योंकि सुना हुआ भी हमारे दिमाग में स्थायी छाप छोड़ जाता है। अगली बात है, पहले पाठ्य को समझें फिर याद करें। यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं पहले इसको समझें, उसके बाद उसे अच्छे से याद करें। हमारा दिमाग विजुअल की हुई चीज़ों को अधिक समय तक याद रखता है, इसलिए आपको मूवी याद नहीं करनी पड़ती, आप हूबहू याद रख पाते हो। जब आप पढ़ाई में भी इस तरीका का प्रयोग करते हो तो आप हर जानकारी को नए तरीके से स्टोर कर सकते हो और आपका दिमाग उसमें आसानी से स्टोर कर सकता है और याद की हुई प्रत्येक तथ्य को याद रखने में समर्थ होने लगते हो। वो कहावत है ना कि हर बार गालिब एक ही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी वह आईना साफ करता रहा। यानी हमें असलियत का पता ही नहीं है कि कमी क्या है। गणित और विज्ञान जैसे विषयों को रटने से अच्छा है उसमें अनेक फॉर्मूले याद करने चाहिए और वे फॉर्मूले किस प्रकार काम करने चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। गणित के फॉर्मूले आपको अभ्यास करते करते स्वतः ही याद हो जाते हैं। इतिहास और राजनीति विज्ञान की तिथियां और अनुच्छेद याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। पढ़ा हुआ लिखें, यानी जब भी आप पढ़ें तो उसमें से नोट्स बनाएं और लिखते जाएं, क्योंकि बार बार आपको कंप्लीट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पढ़ें लेकिन लिखकर पढ़ें, बोलकर पढ़ें, ये भी आप ध्यान रखें। प्रतिदिन आधार पर अध्ययन करें, खुद से प्रश्न पूछें, यानी जो अपनी बेसिक चीज़ें हैं उनको पढ़ें और खुद से प्रश्न पूछें कि आपको इसमें से कितना याद है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से होता जाएगा। अगली चीज़ है रिवीजन अवश्य करें, यानी जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन अवश्य करें। यानी जैसे आपने सुबह कोई चीज़ पढ़ी है तो उसको शाम को रिवीजन करें, शाम को कोई चीज़ पढ़ी है तो उसे सुबह रिवीजन करें। ऐसा करोगे तो वो चीज़ जो है आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगी। इसके अलावा आपकी क्या राय है कि आप एक बार पढ़कर याद कर सकते हैं या फिर आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम है? यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। तो आपको ये हमारे सुझाव कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा और अपने सुझाव भी कमेंट में दीजिएगा। तो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।